और अब खबरों की तफसील। बैंक घोटाले में मामला दर्ज होने के बाद एनसीपी सरबराह शरद पवार ने आज मुंबई में ईडी के दफ्तर जाने का ऐलान किया था। हालांकि ईडी ने उन्हें पेश होने का नोटिस नहीं दिया था। शरद पवार के ईडी दफ्तर जाने के ऐलान के बाद से ही पूरी रियासत में हंगामी माहौल देखा जा रहा था। खबर है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने शरद पवार से उनके घर पर जाकर मुलाकात की और ईडी दफ्तर न जाने की अपील की और इसी के बाद शरद पवार ने ईडी दफ्तर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। इस मौके पर शरद पवार ने कहा कि उन्हें सभी अपोजिशन जमातों की हिमायत हासिल है और बैंक घोटाले से उनका कतई कोई लेना देना नहीं है। इसी दौरान शिवसेना के तर्जुमान संजय राउत ने भी कहा कि शरद पवार के साथ गलत हुआ है। की तरफ से बॉम्बे के पुलिस आयुक्त सह आयुक्त इन दोनों ने 2 दफे यहाँ आकर आज जो कोई कदम उठाया है ईडी ने, इसके खिलाफ महाराष्ट्र में और मुंबई शहर में जो एक नाराजगी की भावना पैदा हो रही है, इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। और इसलिए उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप ये आपका कार्यक्रम विड्रॉ करो। मगर ये सब देखने के बाद, मेरे साथियों के साथ बातचीत करने के बाद मैंने ये तय किया है कि आज जो राज्य की स्थिति है और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र के कुछ ज़िले में, मेरे पर्सनल ज़िले में भी जो बाहर की परिस्थिति पैदा हुई है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ खराब होने की स्थिति हो तो मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ। मैंने कई साल गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी महाराष्ट्र में संभाली है और इसलिए जिससे आम जनता को, इनोसेंट लोगों को इसकी तकलीफ हो जाएगी तो ये ठीक नहीं है और इसीलिए मैंने वहाँ जाने का आज कैंसिल किया है। उधर शरद पवार के ईडी दफ्तर में पेशी की खबर के बाद पार्टी कारकुनों ने ईडी दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा किया। इस दौरान शरद पवार ने अपने कारकुनों से अपील की कि वो ईडी दफ्तर के सामने इकट्ठा ना हो और इस मामले में आज महाराष्ट्र के कई दीगर शहरों में भी एनसीपी कारकुनों ने जमकर हंगामा किया। और इस सब के बीच एनसीपी सुप्रीमो और साबिक मरकजी वजीर शरद पवार को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से नोटिस भेजे जाने के सबब महाराष्ट्र का सियासी माहौल गर्मा गया है। रियासत भर में एहतजाजी मुजाहरे का सिलसिला शुरू हो गया है। इस दौरान मुंब्रा में भी एनसीपी कारकुनान ने रियासती और मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि सरकार हमसे डरती है, ईडी को आगे करती है। सड़क पर एहतजाज कर रहे इन मुजाहिरीन को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। और इस वक्त एक अहम खबर, औरंगाबाद में सोशल मीडिया पर एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी के नाम से एक ट्वीट देखा गया। इस ट्वीट में औरंगाबाद की तीनों असेंबली सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। औरंगाबाद ईस्ट असेंबली हल्के से डॉक्टर गफ्फार कादरी उम्मीदवार हैं। औरंगाबाद सेंट्रल असेंबली हल्के से नासिर सिद्दीकी को उम्मीदवारी और औरंगाबाद वेस्ट से अर्दोन बोर्डे को एमआईएम की उम्मीदवारी दी गई है और पार्टी जराए ने असदुद्दीन अवैसी के इस ट्वीट की तस्दीक भी कर दी है। समाजवादी पार्टी के साबिक रियासती कारगुजार सदर सैयद मुइन ने एक मरतबा फिर से मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस सिलसिले में एमआईएम के नांदेड़ इंचार्ज जाबिर अहमद ने नांदेड़ का दौरा किया। उनकी मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सैयद मुइन को एमआईएम में शामिल करने का बाकायदा ऐलान किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सैयद मुइन ने माजी में मजलिस कायदीन पर की गई तनकीद और उन पर लगाए गए इल्जामात के लिए माजरत का भी इजहार किया। और मुहिब्बान मजलिस और नांदेड़ के तमाम जिम्मेदारान की मौजूदगी में आज मजलिस में अल्हम्दुलिल्लाह मैं शमूलियत इख्तियार किया हूँ और उन तमाम शराइत पर, जिन शराइत को जाबिर अहमद साहब ने अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर यहाँ पर मुझे राइटिंग में एक पेज लिख कर लाए थे, इंशाअल्लाह तमाम पर मैं खरा उतरूंगा। हम ये जो है ना जिम्मेदारी मोइन साहब लाला कुफर आप लोगों की दिए हैं यहाँ पे आवाम की, इस वजह से मैं आया और मेरा काम जो था आज खत्म हो गया। इसके बाद ये दोनों जो है ना पूरा रणनीति जो भी
महाराष्ट्र के पावरलूम शहर भिवंडी में असेंबली की 3 सीटें हैं, जिसमें मशक़ी असेंबली हल्के की तैयारियों का ब्यौरा यहां के इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर नलतकर ने पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस हल्के में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और किसी भी किस्म की लापरवाही और तसाहुली हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देर रात तक खुले रहने वाले ढाबों और होटल्स पर पार्टी की जानिब से राय दहिंदगान को लुभाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का उन्होंने इंतबाह दे डाला। इलेक्शन के पेश नजर शहर भर में सख्त नाकेबंदी कर दी गई है। मुंबई में 2 रोजा ऑल कॉन्फ्रेंस इख्ताम पजीर हो गई। हज कॉन्फ्रेंस में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हज से मुतालिक सरकारी और गैर सरकारी अफराद ने शिरकत करते हुए हज 2020 को मजीद बेहतर बनाने के मुतालिक बातचीत की। कॉन्फ्रेंस में हज से मुतालिक शिकायत भी बड़े पैमाने पर मौसूल हुई। खास रिपोर्ट। हर साल हज के इख्तिताम पर हज का जायजा लेने के लिए मरकजी हज कमेटी की जानिब से हज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आता है, जहां CGI जद्दा, मरकजी वज़ारत अक़ीदत उमूर के आला अफसरान और मरकजी और रियासती हज कमेटी के अफसरान और अराकीन शिरकत करके हज के उमूर पर तबादला ख्याल करते हैं। मुंबई में मुनक़िद होने वाली हज कॉन्फ्रेंस में हज से मुताल्लिक़ शिकायत का अंबार लगा दिखाई दिया। आज़मीन की रवानगी से लेकर उनकी रिहाइश और वापसी में हुज्जाज कराम को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मक्का में हज फ्लाइट से पहले जाने की आई थी कुछ, और हज फ्लाइट देर से जाने की आई थी, तो इसमें एक छोटा सा पीरियड के लिए एक छोटे हाजी के लिए वहाँ कुछ तकलीफें हुई थी। उससे से कुछ छोटी सी शिकायतें आई हैं, कुछ ज़्यादा मजमूई तौर पे बहुत ज़्यादा शिकायतें इस साल कहीं से मौसूल नहीं हुई। इस साल मरकजी हज कमेटी से 1,40,000 हुज्जाज कराम ने सफर हज की सआदत हासिल की, लेकिन उनको आमदोरफ्त की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एयर इंडिया की खराब सर्विस का खमियाजा हुज्जाज कराम को भुगतना पड़ा। साथ साथ 1-2 इम्बार्केशन पॉइंट और एयर इंडिया से रिलेटेड कुछ मामला था, वो मामला मैंने उठाया ताकि हज यात्री 2020 में ये प्रॉब्लम ना आए और हम लोग और अच्छी तरह से जो कमियां रह गई थी 2019 में वो रिपीटेशन ना हो। Basically 2019 Hajj it should be said well successful Hajj. Thanks to Pradhan Mantri ji Shri Narendra Modi for giving us 2 lakhs Hajj visas and the sincere efforts by our Minority Affairs Minister Mukhtar Abbas. Well, inshallah coming 2020 it will be a very nice Hajj with more visas and more well arranged, and Air India also will improve. कॉन्फ्रेंस में हुज्जाज कराम को होने वाली दुश्वारियों के लिए मरकजी हज कमेटी और उनके CEO मकसूद अहमद खान और अमले को जिम्मेदार ठहराया गया। मीटिंग में मौसूल होने वाली सिफारिशात और शिकायत को गौर खौस के लिए भी रखा गया। अच्छे सब सुझाव हर स्टेट हज कमेटी से आए हैं, हर स्टेक होल्डर को हमने बुलाया था और बहुत सारे सुझाव इसमें दिए गए हैं। किसी जमजम के बढ़ाने के बारे में, हाजी का वज़न कम करने के बारे में, और वेट जो लाते हैं लगेज का वेट कम करने के बारे में, और जो ऑनलाइन प्रोसेस करने के बारे में बहुत सारे अच्छे सुझाव आए हैं। वो जो सिलेक्टेड सुझाव हैं वो उसको रिकमेंडेशन किया जाएगा और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को वो कंसिडरेशन के लिए। कॉन्फ्रेंस के बाद मरकजी हज कमेटी की मीटिंग में तमाम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। साथ ही सिफारिशात को मरकजी वजीर बराए अक़लीती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी के हवाले करने का भी यहाँ फैसला किया गया, ताकि आने वाले हज को मजीद बेहतर बनाया जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मोहिउद्दीन की रिपोर्ट। मुंबई में बीजेपी के कौमी तर्जुमान जफर इस्लाम ने महाराष्ट्र बीजेपी के दफ्तर में उर्दू सहाफ़ियों से खास मुलाकात की है और इस मुलाकात में उर्दू ज़बान और अखबारात और रसाइल के मसाइल पर बातचीत की गई। इस मौके पर जफर इस्लाम ने कहा कि उनकी पार्टी की कोशिश यही है कि उर्दू सहाफ़ियों और अखबारात को वही मुकाम मिले जो कि दीगर ज़बानों के सहाफ़ियों को मिलता है। वाज़ेह है कि जफर इस्लाम की ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई है जबकि महाराष्ट्र में अगले माह असेंबली इंतखाबात होने हैं। से मसले जो है ज़ेर बहस रहे यहाँ पर, और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो शिकायतें आपको मौसूल? नहीं, देखिए शिकायतें नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उर्दू न्यूज़पेपर और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो जिस तरह से एक यकसा तौर पे दो लोगों के बीच में वार्तालाप होना चाहिए वो नहीं होता था, कम हो रहा है।
हमारी एक पेशकश है, हमारी एक कोशिश है कि हम हर समाज के लोगों को इकट्ठा लेकर आते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं और उर्दू न्यूज़पेपर को किसी तरह से भी हम नेग्लेक्ट नहीं करना चाहते हैं। हमारी इनिशिएटिव है, कोशिश है कि हर उर्दू के सहाफ़ी जो है, जो बीजेपी भीड़ देखते हों या उनके जो प्रमोटर हो या चीफ एडिटर हैं, उनके साथ हम बराबर उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे और ये इंटरेक्टिव सेशन बराबर चलते रहना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि मतलब इससे पहले जो मीटिंग हुई थी उर्दू पत्रकारों के साथ, उर्दू सहाफ़ियों के साथ, वो हुई थी 2014 इलेक्शन के करीब और अभी जो मीटिंग हो रही है वो 2019 इलेक्शन के करीब। तो इलेक्शन ही क्यों मतलब है? देखिए, मैं वही इस चीज़ को मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये प्रोसेस हमने दिल्ली में शुरू किया है, ये प्रोसेस कई स्टेट में शुरू किया है। ये बात हकीकत है कि अब इलेक्शन सामने हमारे है, लेकिन इलेक्शन की वजह से नहीं। और इलेक्शन हमारा फोकस ये है कि उर्दू सहाफ़ी भी उतने ही प्रोमिनेंस में रहे जितने बाकी और न्यूज़पेपर के लोग रहते हैं। दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए। उर्दू पेपर के लोग जो है उससे वो भी बड़ा दिल दिखाएं और हम भी जो है बड़ा दिल दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमने ये कोशिश शुरू की थी दिल्ली में और आप देखिए दिल्ली में हर इवेंट में उर्दू पेपर के सहाफ़ी भी मौजूद रहते हैं और उनको उतना ही प्रोमिनेंस मिलता है जितना बाकी लोगों को मिलता है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 2018 की अपनी एक खास रिपोर्ट पेश की और इसमें ये बात सामने आई कि साल 2015 से लेकर 2018 तक हुए सड़क हादसों में 22% मौत में कमी दर्ज की गई है। वहीं अलग अलग मामलों में पहले से ज्यादा कार्रवाई भी की गई है। मुंबई पुलिस ने एक एनजीओ के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने अपनी रिपोर्ट के जरिए मुंबई के लोगों से अपील की है कि सभी लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि बेशकीमती जानों को बचाया जा सके। ब्लूमबर्ग ग्लोबल रोड सेफ्टी इनिशिएटिव के साथ में एक कोलैबोरेशन किया है। ये कोलैबोरेशन 2015 से शुरू है और इसमें हम लोग जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो क्रैशेज होते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और फिर वो क्यों होते हैं इसका एनालिसिस करते हैं, वो कब होते हैं इसका एनालिसिस करते हैं, किस तरह के वाहनों पे होते हैं, 2 व्हीलर्स पे होते हैं, 4 व्हीलर्स पे होते हैं, 3 व्हीलर्स पे होते हैं, जो विक्टिम्स हैं उनका प्रोफाइल क्या है, वो पेडेस्ट्रियन है, वो 2 व्हीलर वाले हैं, वो 4 व्हीलर वाले हैं। इन सब का एनालिसिस करके एक स्टडी रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये रिपोर्ट हर साल पब्लिश होती है। उसके बाद में उसके ऊपर में करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। औरंगाबाद के सिद्धार्थ गार्डन में वाक़े जू से शेरों की एक जोड़ी जल्द ही पुरानी मुंबई संग्रहालय रवाना कर दी जाएगी। इस बात की जानकारी औरंगाबाद के मेयर नंद कुमार घोड़ीले ने दी। उनका कहना है कि औरंगाबाद जू पार्क में मुकर्रर तादाद से ज्यादा शेर हैं, इसीलिए एक जोड़ी मुंबई रवाना की जाएगी और इसके एवज में परिंदों की 10 जोड़ियां औरंगाबाद के जू पार्क की रौनक में इजाफा करेंगी। हालांकि ये कार्रवाई महकमा जंगलात के उसूल व ज़वाबित की रोशनी में होनी चाहिए, लेकिन मेयर का कहना यही है कि हमने जबान दे दी है, इसलिए अब कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। अकोला जिले में लगातार तेज बारिश की वजह से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच रहा है। मुसलसल बारिश के सबब खेतों में पानी जमा होने से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। इसी नुकसान को लेकर यहां का किसान परेशान नजर आ रहा है। किसानों के मुताबिक चूंकि कर्ज लेकर उन्होंने अपनी ये फसलें लगाई थी, इसीलिए नुकसान के सबब अब किसान अपना कर्ज अदा करने से कासिर हैं और किसानों ने यहां मुतालबा किया कि उन्हें इंतजामिया की तरफ से जल्द राहत फराहम करवाई जाए। मुंबई में 2 रोज़ा ऑल इंडिया हज कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हुई। इस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हज की खिदमत करने वाले सरकारी और नीम सरकारी और गैर सरकारी अफराद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम केरला के मुफ्ती आज़म हिंद और सुन्नी जमीयतुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी शेख अबू बकर अहमद के दुआया कलमात से हुआ। शेख अबू बकर अहमद ने केरला में हज की सहूलत फराहम करने के लिए मुख्तार अब्बास नकवी की सताइश की है। का काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। ख़ास तौर पर ये साल हमको मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने। तो ये थी खास बात कर्नाटक की हेडलाइंस। अब खबरों को तफसील से जानेंगे। एमआईएम सदर अज़दुद्दीन अवैसी ने मुसलमानों को सेकुलरिज्म के नाम पर बीजेपी के खौफ से कांग्रेस को वोट देने की मुखालफत की है। अवैसी का कहना है कि मुसलमानों को सियासी तौर पर खुद कफील होने की बेहद जरूरत है। गुलबर्गा में एक सियासी जलसे से खिताब के दौरान अवैसी ने कहा कि मजलिस कर्नाटक में भी आइंदा इंतखाबात में बड़ी ताकत बनकर उभरेगी।
गुलबर्गा में मुनक्किदा अवामी जलसे में ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों जमातों पर जमकर गुस्सा उतारा। दोनों जमातों को एक ही सिक्के के दो रुख बताया। ओवैसी ने बीजेपी पर मुसलमान दुश्मन होने का तो कांग्रेस पर सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमानों का इस्तेसाल करने का इल्जाम आयद किया। सेक्युलरिज्म का मतलब यह है कि मेरी एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, 3, 4, 5 पीढ़ी कांग्रेस की गुलामी करते रहे। क्या हम सेक्युलरिज्म के गुलाम हैं? क्या हम सेक्युलरिज्म के कूली हैं? कि हमारी मां ने 9 महीने पेट में रखकर हमको इसलिए पैदा किया और इसलिए मोहल्ले के बुजुर्ग ने आकर मेरे कान में आजादी और उसके बाद मुझे कहा गया कि बेटा सेक्युलरिज्म को जिंदा रख और डाल कांग्रेस को। ओवैसी ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन्हें खूब तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी पर मुसलमानों के वोट हासिल करके पार्लियामेंट पहुंचने का इल्जाम आयद किया। जब कश्ती डूबती ना, समंदर में जब कश्ती डूबती तो सबसे पहले क्या होता है कि कैप्टन जो होता है उस कश्ती का बोलता है कि भाई आप लोग पहले जाओ, जान बचाओ, इनको ले जाओ। कांग्रेस पार्टी वाहिद पार्टी है कि जब कश्ती डूबना शुरू हुई तो कैप्टन ही कूद के भाग गए। सदर मजलिस ने अपने खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी निशाना बनाया। ओवैसी ने वाज़ेह किया कि गांधी जी के अलावा कोई बाबाए कौम कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। ट्रंप ने कहा तो मानना पड़ेगा, नहीं माने तो एंटी नेशनल। क्यों? क्या ट्रंप आपके लिए खुदा है? होगा उन्हें कोई मुल्क का प्रेसिडेंट तो मेरी जूती के धूल के बराबर। हैदराबाद एमपी ने मुसलमानों को एनआरसी से परेशान न होने की अपील की। ओवैसी ने कहा कि सिर्फ मुसलमानों को हिरासा करने के लिए ये सारी कोशिशें की जा रही हैं। इस मौके पर ओवैसी ने रिवायती तौर पर अवाम से मजलिस को ताकतवर बनाने की अपील की। नेशनल कॉलेज हफ्ते गुंबद के वसीउ अरीज मैदान में ये जलसा मुनाकिद किया गया था। ताहम ओवैसी की आमद से ये भी अपनी तंगदामनी का शिकवा कर रहा था। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। अक़लियती महकमा या कोई और सरकारी महकमे के फंड का गलत इस्तेमाल करने वाले अवाम को धोखा देने वाले NGOs के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन G.A. बावा ने ये बात कही। एक रिपोर्ट। बेंगलुरु में रियासती अक़लियती कमीशन के तहत NGOs के लिए बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में 6 अजला के माइनॉरिटी NGOs को मदऊ किया गया था। तकरीब में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरों ने शिरकत की और अपने अपने महकमों में मौजूद स्कीमों की जानकारी फराहम की। अक़लियती कमीशन के सदर G.A. बावा ने कहा कि सरकारी फंड्स को गबन करने वाले या सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल करने वाले NGOs के सिलसिले में आवाम कमीशन के दफातर में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मैं पब्लिक को पूछता हूँ क्या भी ऐसा मिसयूज हो, क्या भी ऐसा चीटिंग, क्या फ्रॉड है तो हमारा फ़ोन नंबर है, हमारे ऑफिस को कंप्लेंट दिया तो फ़ोन करे तो हम एक्शन ले सकते। पहली मरतबा कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन की जानिब से एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया है जहाँ पे आज 6 डिस्ट्रिक्ट्स के NGOs को बुलाया गया है। बेंगलोर अर्बन, रूरल, चिकबालापुर, कोलार, तुमकुर और रामनगरम। इजलास में कहा गया कि वक्फ बोर्ड के तहत मिसाली मस्जिद स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम के तहत मस्जिदों में लाइब्रेरी के साथ इंफॉर्मेशन सेंटर कायम किए जा रहे हैं। वक्फ काउंसिल की स्कीमों की भी जानकारी इजलास में दी गई। इसमें मस्जिद जो है, मस्जिद में खुद एक लाइब्रेरी भी होगी और वहाँ एक कंप्यूटर होगा। उस कंप्यूटर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम और यहाँ की स्कीम, प्राइवेट के जो मुसलमानों के फ़ायदामंद स्कीम से ये सारी चीज़ें मुसलमानों को पहुँचाने का जवाज़ है। इसमें कर्नाटक स्टेट वक्फ काउंसिल के स्कीम्स में हम शादी महल के लिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए और हॉस्टल बिल्डिंग के लिए लोन देते हैं। 1 करोड़ तक हम लोन देते हैं। उसका ये है ना, वेलफेयर से 5% होता है और एक वक्फ लैंड होना पड़ता है उसको। इजलास में चंद NGOs ने सख्त बरहमी का इजहार किया। इन NGOs के नुमाइंदों ने कहा कि अक़लियती महकमे की स्कीमें सही तौर पर नाफिज नहीं हो रही हैं। अजला में मौजूद अक़लियती महकमे के कई अफसरों का रवैया दुरुस्त नहीं है और न ही अफसरों की जानिब से ताउन मिल रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। सुन्नी दावत इस्लामी का 2 रोज़ा इज्तिमा बेंगलुरु में मुनक़िद हो रहा है। 5 अक्टूबर को ख़वातीन के लिए जबकि
6 अक्टूबर को मर्द हजरात के लिए इज्तिमा होगा। शहर के कुद्दूस साहब ईदगाह में होने वाले इस रियासती इज्तिमा के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां हैं। सुन्नी दावत इस्लामी के नुमाइंदे मौलाना मोहम्मद अजमतुल्लाह शरीफ ने इस मौके पर कहा कि मुल्क के मशहूर उलमाए कराम इस इज्तिमा से खिताब करेंगे और इस्लाम के पैगाम अमन और इत्तेहाद पर यहाँ तफसीली रोशनी डाली जाएगी। कर्नाटक के बीजापुर जिले में एक तालिबा की इस्मत रेजी और हलाकत मामले के खिलाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के लीडर और कारकुनों ने रायचूर में एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज के दौरान एसएफआई के लीडरों ने जल्द से जल्द कसूरवारों को गिरफ्तार करने और मुलजिमीन को सख्त से सख्त सजा देने, साथ ही मुतासरा तालिबा के अफराद खाना को 25 लाख रुपए इमदाद देने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि लापता होने के बाद लड़की के वालिदैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस की जानिब से बरवक्त कार्रवाई नहीं की गई।